बाजार में कहा जाता है कि अपना दिमाग चलाओ, कहीं सुनी पे यकीन मत करो और भरोसा सिर्फ उस चीज़ पे करो जो दिखाई देती हो। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बाजार में कहीं सुनी पे बहुत भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि एक से एक बड़े दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, दुनिया उनको गुरु मानती है। और वो जब कुछ कहते हैं तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया के बाजार सुन रहे हैं, तो आप कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज की हालत और गंभीर है, क्योंकि ऐसी अनहोनी हो रही है जो पहले कभी हुई नहीं। अमेरिका किस किस तरह के फैसले कर रहा है। ट्रम्प साहब आए हैं, वो कभी कुछ भी कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से भारी अनिश्चितता है। और इस अनिश्चितता में लोग देखते हैं ऐसे लोगों की तरफ जिनसे उन्हें उम्मीद है कि शायद वो ट्रम्प के फैसलों का कोई निहितार्थ बता सकते हैं, निष्कर्ष बता सकते हैं, या इसका क्या असर होने वाला है इस पर इनकी नज़र है, तो इनकी नज़र से कुछ फ़ायदा उठाया जाए। अब इस वक्त जो है अमेरिका में भी स्टॉक मार्केट में स्लंप दिखाई पड़ रहा है, और इसकी वजह से चिंता पैदा हो रही है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक नीतियां हैं, जो तरह तरह के टैरिफ लगाने की, इमिग्रेशन पे यानी बाहर से आने वाले लोगों पे फंदा कसने की या लगाम कसने की, और अपने सरकार का खर्च कम करने की। कहा जाता है सरकारों को खर्चा कम करना चाहिए, भारत में भी बहुत सालों से कहा जा रहा है, लेकिन जैसे ही सरकारें खर्चा कम करने लगती हैं तो फिर बाजार में हाय हाय मचती है कि अब क्या करें, इकोनॉमी का क्या होगा। तो क्या जो अमेरिका में ट्रंप साहब ने अभी तक नीतियां सामने दिखा दी हैं या जिनका ऐलान किया है, क्या उनसे मार्केट्स को या इन्वेस्टर्स को फायदा होने जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब लोग ढूंढ रहे हैं। और जो बड़े भारी ग्लोबल इन्वेस्टर, ऑथर और कमोडिटी गुरु कहलाते हैं, जिम रॉजर्स, उनका कहना है कि ऐसा होने के आसार दिख नहीं रहे हैं, यानी कि इन नीतियों से कोई फायदा होगा ये नहीं कहना चाहिए। और जिम रॉजर्स का कहना इसलिए महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं साहब मैंने जो अमेरिका के स्टॉक तो पहले ही बेच दिए हैं, यानी कि अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बेच दिया है, और वो इस वक्त यूएस डॉलर में पैसा लगा के बैठे हुए हैं जो मजबूत होता जा रहा है। अभी उन्होंने मिंट अखबार को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा उनको इस बात का ये मानते हैं वो कि ट्रंप जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर भरोसा करते हैं और वो बनाना चाहते हैं, अमेरिका को फिर से महान और ग्रेट बनाना चाहते हैं। लेकिन उनकी सरकार में उनके साथ जो लोग हैं, जो दूसरे जहां सेक्रेटरी कहलाते हैं, हमारे हिसाब से मंत्री हैं या जो अधिकारी हैं, वो इस बात पे चल पाएंगे, अमल कर पाएंगे इस रास्ते पे, इसमें उन्हें बहुत शक दिखता है। और साथ में उन्हें ऐसा लग रहा है अमेरिकी इकोनॉमी अभी अब नज़दीक निकट भविष्य में इतिहास की सबसे बड़ी मंदी का सामना करने जा रही है। और वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन का, इतिहास का कहना ठीक नहीं है, उनकी ज़िंदगी का, यानी कि पिछले 60-70 सालों का सबसे खतरनाक जो मंदी का दौर है वो अमेरिका उसके सामने, उसके मुहाने पे खड़ा है, या उसके सामने वो मंदी आने जा रही है। साथ में वो कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के बाजारों पे भी उनकी नज़र है, लेकिन यहाँ वो पैसा तब लगाएंगे जब भाव थोड़ा और गिर चुका होगा, यानी यहाँ से वो और करेक्शन देख रहे हैं। तो उनसे जब पूछा गया कि साहब क्या आपको लगता है कि अमेरिका के शेयरों का क्या होने वाला है, तो वो जैसा उन्होंने बताया कि साहब अमेरिका में समस्या होती दिख रही है, उनको कष्ट होता दिख रहा है, और ये अब ये ट्रंप के उठाए हुए कदमों की वजह से होगा या किसी और वजह से, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन समस्याएं आने वाली है, संकट आने वाला है, ये बिल्कुल तय दिख रहा है। और पिछले रिसेशन से, यानी पिछली मंदी से 15-16 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि अब रिसेशन या स्लो डाउन या मंदी ओवर ड्यू है, और वो कह रहे हैं कि अब आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए एक आर्थिक मंदी और महंगाई की समस्या से जूझने के लिए। तो अब कह रहे हैं साहब ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है ये कैसे उनको दिखता है कि कहाँ जाएगा, कैसे प्ले आउट होगा। तो इस पर उनका कहना है कि ये जो टैरिफ वॉर है इसके बारे में वो कह रहे हैं कि साहब ट्रंप को पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। वो बार बार अपने विचार बदलते रहते हैं, और कभी वो कहते हैं कि उनको अमेरिकी इकोनॉमी में मंदी नहीं चाहिए, लेकिन साथ में वो अमेरिका को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कह देने से तो कुछ होगा नहीं। तो यकीनन अगर अमेरिका में कुछ हफ्तों में इस तरह की टैरिफ वॉर अगर चलती रही तो अगले कुछ हफ्तों में ही अमेरिका को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, वहां आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ेगी। और साथ में वो करेंगे साहब डॉलर पर उनका सवाल है, उनका कहना है कि मुझे लगता है कि जो रिसेशन है ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब रिसेशन होने जा रहा है, और मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा हो, लेकिन ये मेरे चाहने से क्या होता है, मेरे चाहने से रुक नहीं सकता है।
तो ऐसे में उनसे जब पूछा गया कि भाई अमेरिकी सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे में, तो वो कह रहे हैं सर अमेरिका की सरकार ने बहुत मुश्किल से कभी सही काम किया है, और मुझे लगता है कि उनको अपने खर्च में बहुत ज़बरदस्त कटौती करनी चाहिए, लेकिन उनको कर्जा भी कम करना चाहिए और टैक्स भी कम करने चाहिए, लेकिन वो ये करने नहीं जा रहे हैं। वो कभी भी ठीक काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं होता तो ये करता और यही उनको भी करना चाहिए। तो ऐसे में अब उनसे जब सोने के बारे में, क्योंकि वो कमोडिटी गुरु हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है क्या सोने के बजाय अब चांदी में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से जानकार कह रहे हैं कि सोना काफ़ी चल चुका है, अभी चलेगा लेकिन उसकी रफ्तार कम होगी और चांदी की रफ्तार तेज़ हो सकती है। तो उनका कहना है कि भाई मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि मैं बहुत स्मार्ट होता कि मैं और सोना खरीद लेता, अगर वो कल गिरने वाला है तो मैं और खरीदूंगा, लेकिन थोड़ी चांदी मैं खरीदूंगा, ज़्यादा चांदी खरीदूंगा, क्योंकि वो पहले ही गिरी हुई है। और वैसे मुझे सोना चांदी दोनों पसंद है और दोनों अच्छा करते रहे हैं और आगे भी वो अच्छा करेंगे। तो ऐसे में उनको लगता है कि दोनों इन्वेस्ट करने के लिए सोना और चांदी दोनों अट्रैक्टिव हैं। सोना जो है ऑल टाइम हाई से नीचे है, हालांकि ये बात जब उन्होंने कही थी तब रहा होगा, और दूसरी तरफ सिल्वर तो अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे है, इसलिए वो ज़्यादा सोना खरीदेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी नज़र चांदी पर है। और दूसरा वो कह रहे हैं चीन की तरफ जब लोग जा रहे हैं, पूछा गया भाई बहुत सारा विदेशी निवेश चीन चला गया है, तो क्या ये टेम्परेरी है या ये पलटेगा रुख। तो उनका कहना है कि साहब अमेरिका, और अमेरिका ही नहीं, पश्चिमी देशों से बहुत सारा सोना चीन जाएगा, क्योंकि चीन लगातार चांदी और सोना खरीदता जा रहा है और उन्हें शक है कि अभी और जाएगा, क्योंकि चाइनीज अमेरिकी करेंसी पर यानी डॉलर पे भरोसा नहीं करते, उनको चाहिए नहीं है। उनको लगता है कि अगर अमेरिकी करेंसी मजबूत होती जाएगी तो इससे उनको कष्ट हो सकता है, इसलिए आने वाले समय में पश्चिमी देशों से और पैसा यानी सोना चांदी की शक्ल में भी चीन जाएगा, ये आपको देखना पड़ सकता है। और इसके साथ वो कहते हैं अगर मुझे और पैसा लगाने के लिए कोई जगह देखनी है तो मैं यकीनन चीन को देखूंगा, क्योंकि बाकी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी अच्छा कर लिया है, चीन में गुंजाइश दिख रही है। और जहाँ तक उनका सवाल है कि इंडियन मार्केट का, उन्होंने कहा मुझे बहुत उम्मीद है भारत के बाज़ार से, और मुझे लगता है कि दिल्ली में जो लोग हैं, मतलब साफ है उनका कि दिल्ली की सरकार जो है वो इस वक्त वो समझ गई है कि उसको क्या करना है, उसको एक मजबूत इकोनॉमी चाहिए और देश में समृद्धि चाहिए, ये ज़रूरी है। ऐसी बात दिल्ली के लोगों की समझ में आ गई है। और पहले वो ये कहते थे, ये जिम रॉजर्स कह रहे हैं कि पहले दिल्ली वाले ऐसी बात कहते थे, लेकिन अब उनको ये बात समझ में आ चुकी है, ऐसा लग रहा है। और मैंने पहले भारत में पैसा लगाया है, लेकिन कभी बहुत उत्साह के साथ नहीं लगाया है। पहली बार अपनी ज़िंदगी में, पहली बार मैं भारत में पैसा लगाने के प्रति उत्साहित हूँ, बशर्ते दाम कुछ कम हो, क्योंकि अभी दाम गिरे हैं लेकिन इतना नहीं गिरे हैं कि मैं खरीदने चल पड़ूं। तो इसका मतलब वो थोड़ा और गिरने का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसके बाद वो अगर यहाँ से बाज़ार और गिरता है तो पैसा लगा सकते हैं। तो दो बातें उनकी मुख्य, एक अमेरिका में उनको भारी मंदी के लक्षण दिख रहे हैं, और अगर कहीं उन्हें उम्मीद दिख रही है तो चीन में दिख रही है, लेकिन भारत का बाजार अगर यहाँ से कुछ और गिर जाता है तो फिर वो जिम रॉजर्स को भी अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। विज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।